हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कुछ न कुछ जानकारी लेकर उपस्थित हो गया हूँ और आज की जानकारी क्या रहने वाली है, जरा उसको भी समझते हैं। आज का टॉपिक ये है कि ट्रेनिंग क्या चीज आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा, धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री एक वो व्यक्ति जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। वो रोडों पर निकल गया है, अपनी जिद, अपनी जो हट है उसे पूरा करना चाहता है। सरकार से मांग कर रहा है, इस भारत देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? और हिंदू राष्ट्र क्यों बनाया जा रहा है? क्या है आखिर हिंदू राष्ट्र के अंदर, जरा वो भी समझेंगे। आजकल सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा वायरल वीडियो उन्हीं के हो रहे हैं और वही लफ्ज गूंज रहे हैं चारों ओर, हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। 7 नवंबर से पद यात्रा शुरू हो चुकी है दिल्ली से वृंदावन तक, और उसमें तमाम हिंदुओं को भाग लेने के लिए बोला है और लोग जुड़ गए हैं। रैली निकल रही है, भयंकर रैली, डीजे गाजे बाजे के साथ, बुलडोजर भी साथ में, फूल बरसा रहे हैं। हजारों फूल बरसाओ, मेरा शास्त्री आया है। जिस रास्ते पे वो निकलता है, बुलडोजर फूल बरसा रहे हैं। न जाने कोई आसमान से भगवान आ गया है। श्री राम के नारे वहां लग रहे हैं, हर जगह जय श्री राम गूंज रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि नाम तो श्री राम के हैं और उसमें फायदा धीरेन्द्र शास्त्री उठा रहा है। उनको ऐसा फील होता होगा कि मैं स्वयं में भगवान बन गया हूँ, मैं राम हो गया हूँ, मुझे लोगों ने राम बना दिया। वही माला कंठी, वही भगमा धारण किए हुए धीरेन्द्र शास्त्री उन लोगों के बीच चल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि श्री राम चंद्र चल रहे हैं। जब ऐसा होता है तो लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं, ये भी सोचते हैं कि मैं भगवान बन गया हूँ। लोग हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं, बेचारे धक्के खा रहे हैं, मुक्के खा रहे हैं, भीड़ में मर रहे हैं दर्शन करने के लिए, धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन। अब राम भगवान तो पीछे हो गए, नाम चल रहा है राम भगवान, बाकी लोग मुझे ले रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक ये नहीं था, कुछ और था। दोस्तों, क्षमा चाहूंगा, किसी पर मेरा कोई आरोप नहीं है। जिनकी जैसी इच्छा, जिसकी जैसी भावना होती है वो कार्य करते हैं। किसी भी जाति, धर्म, मजहब पर मेरी आवाज उठाना नहीं है। मैं तो दोस्तों, जो हमारे देश में चलता है, जो हो रहा है, बस वही आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और अभी अभी ताजा खबर यही चल रही है हर सोशल मीडिया न्यूज पर। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं कि कैसे आखिर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है कि सभी लोगों को हिंदू बनाना या हिंदू संस्कृति में रहकर काम करना। सभी जाति, भेदभाव, ऊंच नीच, धर्म, सब कुछ खत्म करके सिर्फ एक चीज को मानना, हिंदू। और हिंदू राष्ट्र बनने का सिर्फ यही है कि सिर्फ जो बटे हुए जातियां हैं, जो बटी हुई जातियां हैं, जो अलग अलग कॉलम है, जो धर्म है, सबको समाप्त करके सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र बनाना, ऐसा उन लोगों की मांग है। पर ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि हिंदू जो शब्द है ये कहाँ से आया, सनातन शब्द कहाँ से आया? सनातन शब्द बौद्ध लोगों से उठाया गया है, बौद्ध के ग्रंथों से उठाया गया सनातन धर्म है। हिंदू जो शब्द है
ये अरबी लोगों का दिया हुआ शब्द है। हिंदू का मतलब होता है चोर, लुटेरे। ये अरबी लोगों ने नाम दिया हुआ है। और अगर हिंदू की बात करें तो हिंदू आखिर भारत में कब आए, और भारत में हिंदू शब्द और हिंदू लोग कौन है, जरा उस पर नजर डालते हैं। 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन हुआ, और उसी के बाद जब ये सारे शास्त्र पुराण लिखे गए हैं, उसके बाद ये हिंदू एक शब्द जो है बनाया गया, और सनातन जो नाम है, जो बुद्धिज्म का है, उसी नाम को यहाँ कन्वर्ट करके सनातन धर्म बनाया है। तो एक तो ये जो हिंदू कहने वाले लोग जो है, ये यहाँ के नहीं, ये बाहर के हैं, आए भारत में। अब ये बताओ कि जो लोग पहले से ही भारत में रह रहे थे, क्या वो लोग कैसे बनेंगे हिंदू? उनका कल्चर, संस्कृति अलग है, और वो अलग, जो भी कुछ है सब कुछ वो अलग मानते हैं। तो आप ही बताओ, जब आप इस भारत भूमि के असली मालिक हो, हिंदू लोगों के पहले थे, तो फिर आप हिंदू बनना क्यों पसंद कर रहे हो? आखिर हिंदू में है क्या ऐसा? हिंदू तो बाद में आया है, पहले तो कुछ और था। पहले काफी टाइम तक तो ये बुद्ध का राज चलता था। ये बुद्ध की भूमि है, भारत भूमि जो बुद्ध की भूमि है, जगह जगह पर उनकी मूर्तियां निकलती है आज भी। तो फिर आज उन बुद्ध के बनाए हुए रास्तों पर हम लोग छोड़कर एक हिंदू की ओर अगर बढ़ेंगे, तो फिर हिंदू में क्या खासियत है? क्या ऐसा है हिंदू के अंदर जो हम परिवर्तन करेंगे? अब आप लोगों को मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि भारत में हिंदू कितने हैं, हिंदू लोगों की जनसंख्या कितनी है। उनकी जनसंख्या जो है, ऐसी प्रतिशत ऐसी प्रतिशत बताई गई है हिंदू लोगों की। बाकी जो कुछ, जैसे बहुत लोगों की जो जनसंख्या वो 3% है, और ये 8% आदिवासी, और ये कुछ 13-14% मुसलमानों की यहाँ पर जनसंख्या बताई गई है। तो अब एक बात यहाँ पर निकल के आ रही है कि ऐसी प्रतिशत हिंदू कैसे बन गए? ये जरा कुछ गड़बड़ जैसा लग रहा है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये गड़बड़ कैसा हुआ। गड़बड़ ऐसा हुआ कि जब हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का राज था, उस समय से, और उससे भी पहले दोस्तों, उससे भी पहले जब मनुस्मृति का निर्माण हुआ था, मनुस्मृति लिखी गई थी, उस समय भी कुछ परिवर्तन हुए थे, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गए थे। जो यहाँ के मूल निवासी लोग थे, उन लोगों को खदेड़ कर, डरा धमका कर उनका परिवर्तन कराया गया। और परिवर्तन करवाने के बाद जब है, वो लोग जो है अलग अलग शाखाओं में बट गए। जैसे कोई हिंदू में चला गया, और काफी सारे लोग जो है हिंदू बन गए। कैसे? उस समय जब आर्यों का आक्रमण हुआ था, उसके बाद जब मनुस्मृति का वो आगमन हुआ, उनको लिखी गई, मनुस्मृति को लिखी गई, तब उनकी प्रकोप डर से लोग जो है अपना धर्म परिवर्तन करने लगे थे। ठीक है। तो धीरे धीरे जो परिवर्तन होता गया, फिर धीरे धीरे 4 वर्णों का उल्लेख मिल गया। वहां पर 4 वर्ण बनाए गए लोगों को अलग अलग शाखाओं में बांटने के लिए। तो अब 4 वर्ण जब बन गए थे, तो उसके बाद लोग धीरे धीरे धर्म परिवर्तन हो गए। बहुत सारे लोग जो है उस वर्णों के अंदर जुड़ गए थे। अब जैसे शूद्र लोग को आप लोग देख लीजिए। शूद्र जो वर्ण है वो हिंदू नहीं थे, उनको जबरदस्ती हिंदू बनाया गया है। ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में जितनी भी जातियां हैं, वो हिंदू नहीं है, वो आदिवासी, मूल निवासी, भारत के मूल अधिकार, मूल मालिक है। और उन लोगों को डरा धमका कर, छल से
धर्म परिवर्तन करवाया और अपनी ओर खींचा, ये हिंदू की तरह। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा षड्यंत्र हो गया था और षड्यंत्र की वजह से लोग जो है हिंदू में चले गए और काफ़ी सारे मुसलमान जो डर कोप से वो भी हिंदू में परिवर्तन हुए और आदिवासी के लोग आज भी जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है हिंदू में चले गए हैं, वो अपना धर्म परिवर्तन करा चुके हैं डर की वजह से। और आज जो चल रहा आप लोगों के सामने 7 तारीख से 16 तारीख तक ये रैली निकाली गई है धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा। तो इसमें आप लोगों को क्या लगता है, ये भी एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। लोग इसके हिसाब से अपना धर्म परिवर्तन करा लेंगे और सभी हिंदू बन जाएंगे और फिर जो बेचारे मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, विलप रहे हैं, जो भीख मांग रहे हैं वो मांगते रहेंगे और ये लोग राज करते रहेंगे। ऐसा सदैव से चला आया है और यही करना चाहते हैं। और जब ये सारी चीज़ें होती है उसके बाद अगर हम एक चीज़ और नज़र डालते हैं अंग्रेजों के ज़माने में, तो वहाँ पर भी जब जनगणना हो रही थी, अंग्रेजों द्वारा जनगणना की थी, उस समय भी काफ़ी जो लोग हैं यहाँ के मूल निवासी वो अलग अलग धर्मों में पाए गए। मुस्लिम में चले गए थे कोई लोग, कोई जैनों में चले गए, कोई बुद्धों में चले गए, कोई आदिवासी में रह गए, कोई कोई शूद्रों के अंदर चले गए। तो ऐसे ही इन लोगों का बंटवारा हो गया, अलग अलग कोप्स हैं, अलग अलग डर के माध्यम से अलग अलग दिशाओं में लोग बट गए और फंड गए। तो इसी के माध्यम से जो है यहाँ पर ये बहुत ही कम आंकड़ा मिलता है, ये बुद्धों का, जैनों का, आदिवासियों का और ये मुसलमानों का बिल्कुल कम आंकड़ा देखने को मिलता है। इसीलिए यूँ मिल रहा है कि यहाँ पर लोगों के साथ छल हुआ था और छल से लोगों को अलग अलग धर्मों में बटा गया है। तो एक चीज़ तो ये स्पष्ट हो गई है कि हिंदू राष्ट्र बनना नामुमकिन है, क्योंकि ये हिंदू का देश नहीं है, ये द्रविड़ लोगों का देश है, बुद्धों का देश है, जिसमें बुद्ध राज करते थे और द्रविड़ लोग जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो राज करते आए हैं इस भारत भूमि पर। तो अब ऐसा लगता नहीं है कि ये जो देश है ये हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा देश हमेशा से गुलाम नहीं है और गुलाम आगे भी नहीं रहेगा और हम लोग भी अब गुलामी नहीं करेंगे, हमें भी आज़ादी पसंद है। तो जिन जिन लोगों को बात समझ में आ गई है वो लोग इस बातों को समझें और जैसा हमारा देश है, जैसी हमारी संस्कृति है, जैसे भांति भांति के लोग यहाँ इस भारत भूमि पर राज करते हैं, ऐसे से सदैव से करते रहें। कोई यहाँ पर अन्य राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता है, सभी को अधिकार है, सभी चैन से शांति से रह पाए, ऐसा ही इस देश के अंदर चलेगा। सब लोगों का बराबर अधिकार है, यहाँ सिर्फ हिंदुओं का अधिकार नहीं है, सब लोगों का है। अगर सभी प्रेम से रहें, शांति से रहें, कोनो दिक्कत नहीं है, बस